डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि PCS चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है केंद्रीय बजट 2022-23। सबसे पहले बात करते हैं यह चर्चा में क्यों है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज ही आम बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है। यह बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित रहा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को GDP का 6.4% लाने का लक्ष्य रखा गया है। आने वाले साल में GDP ग्रोथ में 9.27% के अनुमान की बात कही गई है। 2022-23 में केंद्र सरकार का प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। आगे बात करते हैं टैक्सेशन यानी कराधान के संदर्भ में। आयकर स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30% कर लगाया जाएगा। LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स से होने वाली आय पर 15% टैक्स की बात कही गई है। वहीं कॉरपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। गैर सूचीबद्ध शेयरों पर सरचार्ज यानी अधिभार 28.5% से घटाकर 23% किया गया है। आगे बात करते हैं सरकार की प्राप्तियों यानी रिसीट्स में विभिन्न आइटम्स की हिस्सेदारी कैसी रही है। सबसे अधिक हिस्सेदारी यहाँ पर देखी जाए तो उधार और अन्य देयताओं के कॉन्टेक्स्ट में देखी जा रही है 35%। इसके बाद GST में 16% की हिस्सेदारी, इसके बाद निगम कर में 15% की हिस्सेदारी, इसके बाद आयकर में भी 15% की हिस्सेदारी, इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7% की हिस्सेदारी, इसके बाद गैर कर राजस्व कस्टम्स में क्रमशः 5% की हिस्सेदारी देखी गई है और सबसे अंत में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में हिस्सेदारी 2% आंकी गई है। वहीं सरकार के खर्चे की बात करें तो सबसे अधिक ब्याज भुगतान के स्तर पर 20% हिस्सेदारी देखी गई है। इसके अलावा करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17% आंका गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम में 15%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10%, इसके बाद केंद्रीय प्रायोजित स्कीम और अन्य व्यय में क्रमशः 9% की हिस्सेदारी तय की गई है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में 8% और सब्सिडी में भी 8% की बात कही गई है। इसके अंत में पेंशन में 4% की बात कही गई है। यह रहा सरकार के खर्चे का एक आकलन। आगे बात करते हैं नई पहलों के कॉन्टेक्स्ट में इस बजट में क्या कुछ खास कहा गया है। RBI द्वारा जल्द ही डिजिटल रुपया जारी किया जाएगा। इसके साथ साथ विभिन्न राज्यों के लिए 5 नदी जोड़ो परियोजनाएं दमन गंगा पिंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी पर भी काम किए जाने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नाम से एक नई परियोजना संचालित की जाएगी। वहीं विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 2022-23 में PPP मॉडल में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत की बात कही गई है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स की व्यवस्था रहेगी। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोप वे विकास कार्यक्रम की बात बजट में की गई है। स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स एक्ट में जल्द ही बदलाव की बात भी कही गई है। एनिमेशन गेमिंग टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 2022-23 से ई-पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की बात बजट में कही गई है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 5 सालों में
रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य के समाधान की दिशा में एक नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत 3 योजनाएं शुरू की गई हैं: मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इनके अलावा महत्वाकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने के लिए 4 नई प्राइवेट परियोजनाओं की बात बजट में की गई है। आगे बात करते हैं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण आवंटन के कॉन्टेक्स्ट में। 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में PM आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। निवेश में मदद के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन इसमें किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया गया है। नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और वहीं 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। आगे बात करते हैं बजट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज स्कीम यानी CGTMSE में सुधार की बात भी कही गई है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जाएगा। कृषि ग्रामीण स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए कोष स्थापित किया जाएगा। गुणवत्ता परक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की बात की गई है। PME विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 200 टीवी चैनलों तक किया जाएगा। 2022-23 में विज्ञान और गणित में 750 वर्चुअल लैब्स और सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए 75 स्किलिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। अब नोट करते हैं इस पूरे टॉपिक पर आधारित प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP का 4.6% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कथन 2, भारत में डिजिटल रुपए को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।